हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डिस्कवरी ऑफ सेल। लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था डेफिनेशन ऑफ सेल, है ना। आज है डिस्कवरी ऑफ सेल। किसने खोज की? सेल इतना इम्पॉर्टेंट हो, उसकी खोज करने वाला कितना महान साइंटिस्ट होगा ना। और वो महान साइंटिस्ट का नाम है रॉबर्ट हुक। ठीक है, रॉबर्ट हुक in 1665 discovered cell। यहाँ मैंने लिखा dead cell because it discovered cell in the bark of tree। bark of tree, पेड़ों की छाल को कॉर्क कहा जाता है। तो कॉर्क ऑफ ट्री में इन्होंने क्या किया था, जो पेड़ की छाल होती है वो डेड सेल्स के बने होते हैं, इसलिए मैंने लिखा है डेड सेल की खोज की थी इन्होंने। ठीक है, जो सबसे पहले डेड सेल की जो खोज की थी, आप लोग को सेल की खोज भी पूछा जाएगा तो आपको यही लिखना है। रॉबर्ट हुक ने 1665 में क्या किया था, सेल का खोज किया था। किसमें? बार्क ऑफ ट्री में। इसको हम लोग कॉर्क के नाम से जानते हैं, बार्क ऑफ ट्री को। ठीक है, क्या किया था इन्होंने? इसके अगर हम लोग को कुछ चीज़ें देखनी होती है ना, तो हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, उसको बिल्कुल पतला सेक्शन काटते हैं। इतना थिन सेक्शन आप काट सकते हैं। तो बार्क ऑफ ट्री के इन्होंने बहुत ही पतला सा सेक्शन काटा और अपने द्वारा बनाए गए माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप किसको कहते हैं? एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिससे हम लोग छोटी से छोटी चीज़ों को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, तो उस वक्त अभी का जो डेवलप माइक्रोस्कोप है वो नहीं हुआ करता था। ये जो रॉबर्ट हुक थे, उन्होंने अपने द्वारा बनाए गए माइक्रोस्कोप में बार्क ऑफ ट्री या कॉर्क ऑफ ट्री के पतले सेक्शन को काट कर देखा तो उन्हें बहुत सारे कंपार्टमेंट्स नज़र आए। हनीकॉम्ब में आप लोग जैसे देखते हो ना, उस तरह से कंपार्टमेंट नज़र आए उन्हें। और उन्होंने उस छोटे छोटे कंपार्टमेंट जिसको नाम दिया सेल का। सेल का मीनिंग होता है लिटिल रूम या लिटिल कंपार्टमेंट। तो उन्होंने एक बॉक्स को सेल का नाम दिया। ठीक है, किसने दिया? रॉबर्ट हुक ने। ये नाम बिल्कुल आपको याद होनी चाहिए, रॉबर्ट हुक ने। ठीक है, आगे देखो, लिविंग सेल। एंटोन वॉन लीवेनहुक ने 1674 में पॉन्ड वाटर जो तालाब का पानी होता, उससे कुछ माइक्रो ऑर्गेन्स को निकाला, स्लाइड पे लिया और उन्होंने भी अपने द्वारा बनाए गए माइक्रोस्कोप में, ठीक है, क्या किया, लिविंग सेल को सबसे पहले देखा। तो ये देखिए, ये है रॉबर्ट हुक के द्वारा बनाया गया माइक्रोस्कोप। और ये है एंटोन वॉन लीवेनहुक के द्वारा बनाया गया माइक्रोस्कोप का पिक्चर। क्लियर? आगे देखिए, न्यूक्लियस। जो सेल है, इस सेल के अंदर एक छोटा सा पॉइंट जिसको हम लोग न्यूक्लियस, छोटा सा जो न्यूक्लियस होता है सेंटर में, प्लांट सेल के या एनिमल सेल के, प्लांट सेल में थोड़ा साइड में भी होता है ना। तो उसकी खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने 1831। ये सारी चीज़ें आपको याद करनी होगी, नाम और कब किस ईयर इसकी खोज हुई है, आप लोगों को याद करना होगा। फिर है प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म किसको कहते हैं भाई? तो ये देखो, ये मान लो ये तो सेल है, सेल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये अंदर का जो स्ट्रक्चर हो गया, इसको हम लोग कहते हैं न्यूक्लियस, जिसकी खोज कर दी थी किसने? रॉबर्ट ब्राउन ने कर दी थी। अब यहाँ पर क्या, कुछ लिक्विड भरे होते हैं और इस न्यूक्लियस के अंदर भी कुछ लिक्विड भरे होते हैं। उस वक्त इनको नाम अलग अलग नहीं दिया गया था। अब यहाँ जो लिक्विड भरे होते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन के बीच में, इसको साइटोप्लाज्म कहते हैं। और जो न्यूक्लियस के अंदर लिक्विड भरा हुआ था उसको न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। लेकिन उस वक्त सारे लिक्विड को एक साथ ही कंसीडर किया जाता है और इन दोनों लिक्विड्स को एक साथ कहा जाता है प्रोटोप्लाज्म। तो प्रोटोप्लाज्म की खोज किसने की थी? J.E. पुरकिंजे ने की थी 1939 में। क्लियर? आगे देखो, न्यूक्लियस हैव हेरिडिटी कैरेक्टर्स।
न्यूक्लियस की खोज तो हो गई थी, लेकिन न्यूक्लियस के अंदर कुछ हेरिडिटी कैरेक्टर होता है, डीएनए पाया जाता है ना हेरिडिटी कैरेक्टर। तो ये अभी मालूम नहीं था इनको कि अंदर कुछ पाया जाता है, लेकिन इन्होंने ये पता लगा लिया था कि न्यूक्लियस के अंदर कुछ तो ऐसा है जिसमें हेरिडिटी कैरेक्टर है, जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में क्या होता है, ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, तो न्यूक्लियस हैव हेरिडिटी कैरेक्टर्स बताने वाले जो साइंटिस्ट थे वो थे हैकेल। 1866 में उन्होंने ये थ्योरी दे दी थी। आगे देखो सेल थ्योरी। सेल थ्योरी क्या है? सेल थ्योरी है कि ये जो दो साइंटिस्ट थे, जैकोब मैथियस स्क्लेडन 1838 और थियोडर स्क्वामन जो हैं, इन्होंने 1839 में दिया था। इन दोनों साइंटिस्ट ने एक थ्योरी दिया। क्या थ्योरी दिया? थ्योरी दिया कि जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स हैं वो सेल के बने हुए हैं। इन्होंने ये थ्योरी बनाया और इसको अप्रूव भी किया गया, लोगों ने इसको माना, साइंटिस्ट ने इसको माना कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, जितने भी प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं, वो किसके बने हुए हैं? सेल के बने हुए हैं। ये थ्योरी देने वाले थे ये दोनों साइंटिस्ट। तो इन सारे साइंटिस्ट का नाम हमें बिल्कुल याद रखना है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको बिल्कुल ही पूछा जाएगा हमेशा हर एग्जाम्स में, और आपको पता भी होना चाहिए। ठीक है, तो एक बार मैं फिर से इस पर जोर डालूंगी। रॉबर्ट हुक जो थे, उन्होंने कॉर्क ऑफ ट्री, मतलब पेड़ का जो छाल होता है उसके पतले सेक्शन को काट करके उसमें सबसे पहले देखा कि लिटिल कंपार्टमेंट्स जैसा हनी कॉम देखे होंगे ना आप लोग, वो ऐसा स्ट्रक्चर कुछ दिखता है, इस तरह से भी बन सकता है। ये हनी कॉम का ये हेक्सागोनल ऐसे कंपार्टमेंट्स बनता है, कुछ भी कर सकते हैं, आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये लिटिल कंपार्टमेंट, सेल का अर्थ ही होता है लैटिन फॉर्म में लिटिल रूम, छोटा सा कमरा, है ना। तो उस एक छोटे से कंपार्टमेंट को इन्होंने सेल का नाम दिया और अपने द्वारा बनाए गए माइक्रोस्कोप में से देखा था। और जो एंटोन वॉन लीवेनहुक थे, इन्होंने क्योंकि पॉन्ड वाटर पे बिल्कुल जीवित ऑर्गेनिज्म को लिया था और उसके सेल को देखा था, इसलिए लिविंग सेल की खोज किसने 1674 में कर दिया था कि इन्होंने लीवेनहुक में। देखिए बच्चों, उस वक्त जो था माइक्रोस्कोप इतना डेवलप नहीं था, इन्होंने अपने द्वारा बनाए गए माइक्रोस्कोप में इतनी चीज़ों की खोज की थी। अब हम लोग जानते हैं कि जो सेल है उसके अंदर बहुत सारे ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं, है ना। तो अगर आप लोग नॉर्मल माइक्रोस्कोप से भी देखें, ठीक है, ये देखिए, ये है कंपाउंड माइक्रोस्कोप का फिगर। जो अब के हमारे स्कूल्स में ये माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल किया जाता है, ये भी आपको स्ट्रक्चर क्या दिखेगा, इसमें भी आप लोगों को प्रैक्टिकल करनी है। प्याज की झिल्ली से आप लोगों को निकालना है क्या, टेम्प्रोरी स्लाइड्स बनानी है, उसके सेल्स को देखना, आपको बिल्कुल ऐसा दिखाई देगा। मतलब कंपाउंड माइक्रोस्कोप से भी आप देखिएगा तो आपको यही कंपार्टमेंट्स नज़र आने वाले हैं और ये न्यूक्लियस नज़र ऐसा ही, बिल्कुल ऐसा ही दिखेगा आपको। ठीक है, किससे? कंपाउंड माइक्रोस्कोप, जो भी जिसका फिगर मैंने अभी आप लोगों को दिखाया, बिल्कुल यही चीज़ नज़र आती है। लेकिन बाद में जाकर के इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जब खोज हुई, है ना, ये देखिए, ये है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का फिगर, देखिए आप लोग। तो ये जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज हुई, तब जाके सेल के अंदर के जितने ऑर्गेनेल्स हैं, ये तो इतना ही पता चला था ना। इसमें आपको क्या पाया जाता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, उसके ऊपर राइबोसोम्स हैं, फिर लाइसोसोम्स हैं, फिर गोल्गी अपरेटस है। हम लोग बिल्कुल स्ट्रक्चर में इसका अच्छे से फिगर बना कर देखेंगे और मैं बिल्कुल बनाऊंगी, आपके सामने बनाऊंगी, ताकि आप भी फिगर को बनाना सीख सके। फिर माइटोकॉन्ड्रिया है ना, तो बहुत सारे ऑर्गेनेल्स हैं। ठीक है, तो इन सारे ऑर्गेनेल्स, प्लांट में प्लास्टिक है,
इन सारे ऑर्गेनेल्स की खोज कैसे हुई? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के खोज होने के बाद हुई। ठीक है, तो ये था आज का क्लास डिस्कवरी। आगे सेल के बारे में हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।